वर्तमान समय में अगर कोई व्यक्ति परेशान है किसी चीज़ से तो वो अपने मन से परेशान है, और उसका मन उसको परेशान कर रहा है। इसका मतलब ये कि वो अपने मन का गुलाम बना हुआ है। जिसको गुलाम बनाना था वो खुद का गुलाम बना हुआ है। तो हम अपने मन के गुलाम हैं, इसी कारण अपनी सारी परेशानियों के जड़ हम खुद हैं। अगर व्यक्ति का मन शक्तिशाली हो जाए, व्यक्ति का मन मजबूत हो जाए, तो उस मन के सहारे वो जो चाहे, जैसे चाहे, जिस रूप में चाहे वो प्राप्त कर सकता है। और किसी का मन तब तक मजबूत नहीं हो सकता है जब तक वो स्पिरिचुअलिटी के तरफ, अध्यात्म के तरफ अपने कदमों को ना बढ़ाए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो जानेंगे, डॉक्टर कलाम जब फ्री टाइम में बैठा करते थे, राष्ट्रपति भवन में होते थे, तो वीणा बजाते थे और गीता पढ़ते थे। आप कहिएगा कि उतने बड़े जीनियस साइंटिस्ट जिन्होंने भारत को अमेरिका के नाक के नीचे परमाणु परीक्षण कर दिया, और भी कई सारे काम, भारत को मिसाइल का सीरीज दिया, मिसाइल मैन कहे गए, उतने बड़े जीनियस व्यक्ति को वीणा बजाने की आवश्यकता क्यों पड़ती थी? उतने जीनियस व्यक्ति को गीता पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ती थी? मेरे मित्र, पदार्थ विज्ञान के ऊपर मानव नियंत्रण कर सकता है, लेकिन मानव का उसके मन के ऊपर अगर नियंत्रण नहीं रहा तो ये पदार्थ विज्ञान पूरी सृष्टि का विनाश कर देगा, जब तक इसे कंट्रोल करने वाला हमारा मन शक्तिशाली न बने। और मन को शक्तिशाली करने का केवल और केवल हमारे पास एक ही माध्यम है, हम लोगों के पास एक ही तरीका है, वो है गायत्री महामंत्र और सूर्य का ध्यान। 22 दिसंबर 1995 से लेकर के वर्तमान समय में, आज हम आप 2022 में जी रहे हैं। टोटल 27 साल के जर्नी में अगर युवा प्रकोष्ठ का इतिहास देखा जाए तो एक दो नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों युवाओं का जीवन इस युवा प्रकोष्ठ ने बदला। वर्तमान समय में कई अलग अलग विभिन्न पोस्ट पर, चाहे वो IAS हो, IPS हो, IRS हो, बैंक में क्लर्क हो, बैंक में प्रोविजनरी ऑफिसर हो, रेलवे में हो, SSC में इनकम टैक्स ऑफिसर हो, एक्साइज इंस्पेक्टर हो, किसी भी डिपार्टमेंट में आप चले जाएं, हर डिपार्टमेंट में अपने युवा प्रकोष्ठ के भाई पहुंचे हुए हैं। और वर्तमान समय में उन लोगों की स्थिति अगर देखी जाए तो प्रत्येक दिन उनकी साधना, सूर्य का ध्यान और गायत्री महामंत्र नियमित चलता है। उतना व्यस्त स्केड्यूल होने के बाद भी आज भी उनके जीवन से साधना और गायत्री महामंत्र दूर नहीं हुआ। तो जिसने अपने जीवन में गायत्री की साधना करी, गायत्री महामंत्र का ध्यान किया, सूर्य का ध्यान किया, वो अपने मन को मजबूत बनाते हुए चला जाता है। गायत्री के बारे में वेद कहता है, अस्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविड़म ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्वा ब्रजत ब्रह्मलोकम। गायत्री महामंत्र सब कुछ देता है, लेकिन किसे देता है? जो इसकी साधना ढंग से कर ले। अब साधना करने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहली आवश्यकता गायत्री साधक की होती है कि वो अपने अंतःकरण को, अपने मन को पवित्र बनाए। जैसे अगर आप किसान परिवार से होंगे तो आपने अपने घर पर प्रैक्टिकल उदाहरण देखा होगा। गाय जब चर करके आती है तो उसके थन में पूरा दूध भरा रहता है, और गाय रंभाना शुरू करती है, वो चाहती है कोई आए आकर के उसका दूध निकाल करके ले जाए। अब उसके दूध को निकालने की योग्यता केवल दो लोगों में है, एक तो उससे श्रेष्ठ जो इंसान है वो निकाल सकता है, और दूसरा उसका बछड़ा जो है वो आकर के पी ले। गाय को बस यही दो कंडीशन मंजूर है। अब कोई कुत्ता का बच्चा जाए जाकर के कहे कि हमको दूध पिला दीजिए, गाय मेरे मित्र दर्द से परेशान रहेगी, छटपटाते रहेगी, लेकिन उसे कतई मंजूर नहीं होगा कि एक कुत्ते का बच्चा उसके थन में मुंह लगाए और वहां से दूध ग्रहण करे। मेरे मित्र, गायत्री महामंत्र केवल उस व्यक्ति का सफल होता है और सार्थक होता है जो अपने अंतःकरण को पवित्र बनाता है, जो अपने मन को पवित्र बनाता है और मन को लगातार कुविचारों से दूर रखता है। जिस कार्यक्रम में आप बैठे हुए हैं, यहाँ पर आपको सद्विचार दिया जाता है। सद्विचार, जैसे आप देखे होंगे कि खेत में अगर फसल नहीं बोया जाए तो अनायास ही उसमें क्या उग जाता है? मोथा उग जाता है, अलग अलग पौधे उग जाते हैं, और वो पौधे क्या करते हैं? फसल की ऊर्जा को खींच लेते हैं और पूरा का पूरा फसल तबाह हो जाता है। वैसे ही अगर मन में सद्विचार नहीं डाला गया, पॉजिटिव थॉट नहीं डाला गया, तो हमारा मन जो होता है कई सारे कुविचारों से घिर जाता है और लगातार व्यक्ति जो है वो एंजाइटी और डिप्रेशन की तरफ आगे बढ़ते चला जाता है। आज के समय में 8 क्लास के बच्चे से पूछिए, क्लास 10th के बच्चे से पूछिए, बाबू पढ़ाई कैसा चल रहा है? तो वो कहेगा भैया 2 महीने के बाद एग्जाम है, 3 महीने के बाद एग्जाम है, हमको रात में नींद नहीं आ रहा है। बच्चों को हम देखते हैं कि जो स्कूल बस में बैठ करके जा रहा है स्कूल में पढ़ने के लिए, स्कूल बस में बैठा हुआ है और बस में बैठ करके किताब पढ़ रहा है और टेंशन में है। बस में बैठा हुआ बच्चा हंसता खेलता मुस्कुराता हुआ स्कूल में जाना चाहिए। स्कूल में जाने के बाद उसका तनाव दूर होना चाहिए, उसी विद्यालय में जाकर के वो तनाव झेलता है। तो आज के समय में बहुत विषम परिस्थिति के तरफ युग जो है वो बहुत तेजी से आ रहा है, और इस समय व्यक्ति अपने आप को अगर मजबूत बनाना चाहता है तो उसके पास केवल और केवल एक ही साधन है, जिस साधन के ऊपर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस
दिल्ली एम्स और आईआईटी के प्रोफेसर लोगों ने रिसर्च किया और बताया कि अगर एकाग्रता चाहते हो, अगर आईक्यू पावर बढ़ाना चाहते हो, अगर विल पावर, कंसंट्रेशन पावर बढ़ाना चाहते हो, तो प्रत्येक दिन सूर्य के ध्यान के साथ 20 मिनट गायत्री की साधना करो। ये कौन कह रहा है? ये हम नहीं कह रहे हैं। जिस युवा प्रकोष्ठ के माध्यम से आप 22 दिसंबर 1995 से इस बात को सुन रहे थे, वर्तमान में यह बात ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स और आईआईटी के प्रोफेसर कह रहे हैं और रिसर्च कर करके इसको प्रूफ कर दिया। तो अगर आप अपने माइंड की ग्रेविटी को बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ के डिसिप्लिन को अपनाइए, यहाँ के अनुशासन को अपनाइए। आप कुछ ही महीनों में पाएंगे कि आपके अंदर का जो ग्लेजिंग है, आपके अंदर का जो चमक है, वो अलग लेवल का है। भगवान के पास जा करके कभी भी गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज के समय में देखिए, अगर आप कभी महावीर मंदिर चले जाइए या फिर किसी भी भगवान के मंदिर चले जाइए, तो जो व्यक्ति लड्डू का डब्बा लेकर के खड़ा है भगवान के सामने, वो भगवान से इसलिए नहीं गया है कि जा करके उससे प्रार्थना करे, अपने मन को कुविचारों से दूर करे। वो केवल इसलिए गया है कि भगवान के पास जाने के बाद उसका स्वार्थ सिद्ध हो जाए। मेरे मित्र, एक तरफ आप कहते हो कि भगवान कौन है, तो हमारा पिता है, एक तरफ कहते हो कि भगवान माता पिता है, और दूसरी तरफ जा करके उसी भगवान से अगर भीख मांगा जाए, कहा जाए कि कुछ हमें दे दीजिए, ये कहाँ की बात हुई? आप अपने भगवान के बच्चे बन जाओ ना, भगवान के आदर्श पुत्र बन जाओ ना, ऑटोमेटिक भगवान देता है। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाते। एक 4 साल का बच्चा था। कितनी उम्र थी? बस 4 साल उसकी अवस्था थी, 4 साल का उम्र था। अपने माँ के साथ बाजार जा रहा था। तो बाजार जा रहा था तो रास्ते में एक किराने का दुकान था। किराने के दुकान पर वो पहुंचा अपनी माँ के साथ। तो जैसे ही दुकानदार देखा बच्चे को, बहुत सुंदर बच्चा था, 4 साल का था, बड़े बड़े बाल थे, घुंघराले थे, बहुत प्यारा दिख रहा था। तो दुकानदार कहा कि बेटा चॉकलेट खाओगे? बच्चा बोला नहीं अंकल, चॉकलेट हम नहीं खाते हैं। दुकानदार कहा 2 चॉकलेट खा लो, इतना प्यार से तुमको दे रहे हैं। कहा नहीं अंकल, चॉकलेट नहीं खाएंगे, चॉकलेट खाएंगे तो दांत मेरा खराब हो जाएगा। दुकानदार क्या किया, पूरा चॉकलेट का डब्बा खोला और डब्बा खोल करके उसके आगे बढ़ा दिया। कहा कि जितना मन करे उतना चॉकलेट निकाल लो। लड़का बोला अंकल कह रहे हैं कि चॉकलेट नहीं खाएंगे, दांत खराब हो जाएगा, डेंटिस्ट हमको मना किया हुआ है। फिर दुकानदार लड़के के माँ से बोला कि बहन जी आप ही कहिए कि 2-3 चॉकलेट ले ले। लड़के की माँ ने भी रिक्वेस्ट किया, बेटा अंकल इतना प्यार से दे रहे हैं, 2 चॉकलेट ले लो। फिर लड़का कहा कि नहीं माँ, तुम नहीं जानती हो, दांत खराब हो जाएगा, नहीं खाएंगे। सारे लोगों की बातों को ठुकरा दिया उसने। अब दुकानदार को आया गुस्सा, उसने डब्बे में से चॉकलेट निकाला और लड़के के पॉकेट के अंदर डाल दिया। जींस के पॉकेट में भर दिया, शर्ट था उसके पॉकेट में भर दिया, जहाँ जहाँ जेब मिला वहाँ वहाँ चॉकलेट भर दिया। अब लड़का देख करके दुकानदार को एक बार बहुत प्यारा मुस्कान दिया, स्माइल किया। जैसे किसी को आपके ऊपर गुस्सा आ जाए और आप उसको देख करके मुस्कुरा दीजिए तो उसका गुस्सा और क्या होगा, बढ़ जाएगा। दुकानदार भी और पिनक गया कस करके, करा बड़ा उदंड बच्चा है तुम, जब दे रहे थे चॉकलेट नहीं ले रहा था, बैठ के मुस्कुरा रहा है। लड़का एक प्यारा से स्माइल दिया, फिर माँ के साथ आगे बढ़ा अपने घर की ओर। रास्ते में माँ उससे बोली कि बेटा अंकल इतना प्यार से दे रहे थे, तुमको ले लेना चाहिए था, ये कहाँ का गलत आदत तुम सीख रहे हो, बैड मैनर्स है। लड़का कहा अपनी माँ से कि माँ मेरा उम्र कितना है? तो माँ बोली कि तुम 4 साल के हो। लड़का अपना हाथ दिखाया, ऐसे ऐसे हाथ दिखाया अपना। पूछा कि मेरा हाथ देखो। माँ बोली क्या हुआ तुम्हारे हाथों में? तो देखो कितना छोटा छोटा हाथ है। तो माँ बोली कि छोटा तो रहेगा ही, तू 4 साल का है। तो लड़का बोला कि दुकान वाले जो अंकल थे वो चॉकलेट का डब्बा खोल करके मेरे आगे कर दिए, तो अगर हम चॉकलेट निकालते तो मेरा हाथ छोटा है, 4-5 चॉकलेट निकलता। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाएं, पूरा देह चॉकलेट से भरा हुआ है। ठीक है, भगवान यही करता है। भगवान जो है वो यही है। अगर भगवान के पास जा करके केवल मांग लिया जाए कि भगवान ये दे दीजिए, ये नौकरी दे दीजिए, ये मेरे पास नहीं है इसको पूरा कर दीजिए, परिवार में ये तकलीफ है इसको दूर कर दीजिए, तो कहीं भगवान वही दे दिया और उसके बाद अपना अकाउंट बंद कर दिया, आपका खाता डिलीट कर दिया, फिर छटपटाते रहेंगे। इसलिए अपनी योग्यता को बढ़ाएं, अपनी पात्रता को बढ़ाएं, और जिस दिन योग्यता बढ़ गई, पात्रता बन गई, फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छी बरसात अगर हो रही हो, आप छत पर जा करके बाल्टी रख दीजिए, आपको बाल्टी भर करके पानी मिल जाएगा। आप कटोरा रखिए, जो बर्तन रखिए, बरसात अच्छी हो रही हो तो वो भर जाएगा। बड़े बड़े तालाब, गड्ढे रातों रात भर जाते हैं बरसात में। समुद्र के पास जाइए, समुद्र के पास तो अथाह पानी है, बाल्टी लेकर के जाइए, बाल्टी भर करके पानी मिलेगा। गिलास ले जाओ, गिलास भर के पानी ले आओ। पहला प्रश्न समुद्र आपसे क्या पूछता है कि आपके पास बर्तन कौन सी, आपके पास पात्र कौन सा है। जो पात्र है वो आपको भर करके मिल जाएगा। अगर आपके पास पात्र ही नहीं है, आप खाली हाथ समुद्र के आगे गए हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं पानी दे दो मेरे मित्र, उसके पास पानी है, फिर भी वो आपके डिमांड को पूरा नहीं कर सकता है।
इसलिए यहाँ पर आने का केवल और केवल एक मतलब है, अपने माइंड के ग्रेविटी को और अपनी योग्यता को बढ़ाया जाए, अपने पर्सनालिटी को डेवलप किया जाए। हर एक युवा जो युवा प्रकोष्ठ में आता है उसका क्वालिटी एक अलग होना चाहिए। बाहर का कोई भी व्यक्ति देखे तो वो कहे कि नहीं, ये युवा प्रकोष्ठ गायत्री शक्तिपीठ पर हर रविवार को जाता है और लगातार मेडिटेशन करता है, लगातार ध्यान करता है, और ध्यान करने के कारण इसके अंदर जो गुण आया है, पॉजिटिविटी आई है, वो अद्वितीय है। स्वामी विवेकानंद हमारे आदर्श होने चाहिए। आज के समय में हम आप आदर्श किसे बनाते हैं? अभिनेता अभिनेत्रियों को बनाते हैं। सलमान खान हमारे आदर्श बनाते हैं, कोई संजय दत्त जी को बनाते हैं, अलग अलग रोल मॉडल बनाते हैं। मेरे मित्र, रियल में जो युवा का रोल मॉडल है, कभी स्वामी विवेकानंद को बना करके देखिए, कितना मजा आता है, कितना मजा आता है। कितने साल की उम्र में उन्होंने शरीर छोड़ा था, कितने लोगों को पता है? बताइए, कितने साल की उम्र में? 39 ईयर की अवस्था में स्वामी विवेकानंद जी ने शरीर छोड़ दिया था, और उस समय जा करके पश्चिमी देशों में डंका बजा करके चले आए थे। विवेकानंद की अगर आप तस्वीर को ध्यान से देखें, गेरुआ वस्त्र पहने हुए हैं, माथा पर मुरेठा बांधे हुए हैं। शिकागो में गए थे विवेकानंद जी, वहां पर रास्ते में एक व्यक्ति उनके पास जाता है, जा करके कहता है, आप क्या बताने के लिए आए हैं? विवेकानंद बोले, भारत की संस्कृति बताएंगे। वर्ल्ड रिलीजन ऑफ पार्लियामेंट, विश्व धर्म सम्मेलन वहां होने वाला था, वहां पर स्वामी विवेकानंद जी थे। उनका एक व्यक्ति गया अंग्रेज, जा करके मजाक उड़ाया, कहा कि आप क्या बताइएगा? बोले, हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करेंगे। उन्होंने कहा, कपड़ा पहनना तो पहले सीख लो, तब जा करके हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करना। विवेकानंद जी कहें कि अच्छा एक बात बताओ, तुम तो टाई पहने हो, बेल्ट पहने हो, अच्छा जूता मोजा पहने हो, इसकी मतलब तुम्हारी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। बोला, बिल्कुल है। स्वामी विवेकानंद मुस्कुराए और कहा कि बेटे, तेरे यहाँ की जो संस्कृति है, तेरे यहाँ का जो कल्चर है, वो 2 टके का दर्जी सिखाता है, जिसको कपड़ा दे दो वो सिल करके तुम्हें पहना देता है। हमारे यहाँ की जो संस्कृति है वो हमारा अध्यात्म सिखाता है। मंच पर आने दो, फिर तुम्हें बताते हैं भारत का अध्यात्म क्या है। मंच पर आने दो, फिर बताते हैं अध्यात्म क्या है। और जिस समय वही विवेकानंद जी मंच पर जाते हैं, पूरे पश्चिम देश के जितना भी मीडिया था, जितने भी अखबार थे, सारे लोग उनका कवरेज करते हैं और सारे लोग विवेकानंद पर आर्टिकल लिखते हैं। वो विवेकानंद नरेंद्र से विवेकानंद में ट्रांसफॉर्म कैसे हुए? बचपन का नाम उनका क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, बिल्कुल साधारण युवा थे, कोई विशेष योग्यता नहीं थी। नरेंद्र जब अपने गुरु ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के पास गए, और उस समय ठाकुर रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर के काली मंदिर के मुख्य पुजारी थे, गए जाकर के कहें कि ठाकुर, मेरी एक बहन ने तो सुसाइड कर लिया, पिताजी की मृत्यु हो गई है, घर में खाने के लिए भोजन नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, कपड़े का भी अकाल पड़ा हुआ है, कुछ सहायता कर दीजिए। आप तो काली भक्त हैं, काली माता से मांग लीजिएगा, काली माता आपको दे देंगी। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहे, बेटे, ये तुच्छ सा वस्तु हम जाकर के काली माता से नहीं मांग सकते, तू जाकर के स्वयं मांग ले। स्वामी विवेकानंद गए काली मंदिर में, जाकर के काली माता के सामने खड़े हुए और केवल 3 चीज मांग करके वहां से रिटर्न आ गए। क्या मांगा? मां, मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो और वैराग्य दो। दूसरी बार रामकृष्ण परमहंस ने फिर भेजा उन्हें कि इस बार जाओ और जाकर के नौकरी मांग करके चले आओ। अंदर गए, फिर वही 3 चीज मांगा, ज्ञान दो, भक्ति दो और वैराग्य दो। तीसरी बार फिर ठाकुर रामकृष्ण परमहंस उसको भेजे, इस बार तो नौकरी मांग करके ही आना। स्वामी विवेकानंद गए, इस बार भी वही 3 चीज मांग करके आए। लास्ट में ठाकुर रामकृष्ण परमहंस से कहें, विवेकानंद जी, लगता है आप कुछ जादू टोना कर दिए हैं मेरे मन पर। हम अंदर जा रहे हैं नौकरी मांगने और मांग करके आ रहे हैं ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। रामकृष्ण परमहंस मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कहे कि बेटा, धरती पर कोई व्यक्ति ऐसा पैदा नहीं हुआ जो तुझे नौकर रख सके। तू नौकर बनने के लिए धरती पर नहीं आया है, इसलिए तुझे नौकरी नहीं मिल रही है। ये ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद जी से कहा। विवेकानंद कहे, क्या मजाक कर रहे हैं? फार्चून के दुकान में जाकर के जॉब मांग रहे हैं, वो जॉब नहीं दे रहा है, कह रहा है तुम्हारे पास योग्यता नहीं है। प्राइमरी स्कूल के शिक्षक का पद मांगने के लिए हेडमास्टर के पास जा रहे हैं, वो दुत्कार दे रहा है कि तुम्हारे पास योग्यता नहीं है, और आप कह रहे हैं कि हमें नौकरी देने वाला पैदा नहीं हुआ है। क्या मजाक आप कर रहे हैं? ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि बेटे, एक दिन तुम्हें असलियत समझ में आएगी कि तुम्हें कोई नौकरी क्यों नहीं दे रहा है। शिकागो की एक घटना आपको जिक्र करते हैं। शिकागो में स्वामी विवेकानंद के साथ रामकृष्ण मठ का ही एक सन्यासी वहाँ पर थे, स्वामी विवेकानंद के सहयोगी थे। स्वामी विवेकानंद जी की आदत थी, रात में डेली एक पुस्तक लाइब्रेरी से मंगाते थे, और लाइब्रेरी से किताब आती थी, रात में वो पढ़ते थे और उनका सहयोगी अगले दिन जाकर के लाइब्रेरियन को किताब रिटर्न कर देता था। रात भर में किताब को पढ़ा, अगले दिन जाकर के रिटर्न हो गया। लाइब्रेरियन एक दिन गुस्सा हो गई और गुस्सा होकर के स्वामी विवेकानंद जी के सहयोगी से बोली कि किसके लिए किताब लेकर के जाते हो? बोले कि अपने गुरु के लिए लेके जाते हैं, अपने मित्र के लिए लेकर के जाते हैं।
उन्होंने कहा कि तुम्हारा मित्र किताब पढ़ जाता है पूरी रात में? बोले पूरा पढ़ जाता है, तभी तो रिटर्न कर जाते हैं। बोला इतनी मोटी मोटी किताबें हैं, इसको कोई रात भर में पढ़ ही नहीं सकता है, तुम दोनों धूर्त हो। विवेकानंद जी के पास आकर के उनका दोस्त बोला कि ऐसे ऐसे बोल रहे थे। विवेकानंद बोले कि ठीक है, बुला करके ले आओ उससे मेरे पास। गए, जा करके बुला करके ले आए। स्वामी विवेकानंद जी बैठे, लाइब्रेरियन को बैठाया उन्होंने और लाइब्रेरियन से कहा कि जितनी किताबों को हमने पढ़ा है सारी किताबों का नाम बोलते हैं, आप ले करके आइए। किताब मंगवा करके रखा गया। लाइब्रेरियन से विवेकानंद ने कहा कि आपको केवल पेज नंबर बोलना है। किताब का क्या बोलना है? किताब का नाम बोलिए, पेज नंबर बोलिए, उस पर जो कंटेंट लिखा हुआ है वो हम बोलेंगे। जो आपको ये बात बता रहे हैं, रोमा रोला एक राइटर हुए हैं, उन्होंने विवेकानंद की जीवनी लिखी है, उसमें इन्होंने इस बात को कोड किया है। लिखा है कि उन्होंने कहा कि पेज नंबर आप बोलिए और उसमें जो कंटेंट लिखा हुआ है वो हम आपको बोलते हैं। कई घंटों तक लाइब्रेरियन स्वामी विवेकानंद जी का इंटरव्यू लेती रही और विवेकानंद को पेज नंबर बोला जाता था, उसमें लिखे हुए कंटेंट को विवेकानंद जी सुना देते थे। लास्ट में वही लाइब्रेरियन स्वामी विवेकानंद के बारे में लिखती है कि उनका मस्तिष्क इतना शक्तिशाली था कि 400 पन्नों की किताब को मात्र आधा घंटा में पढ़ जाते थे और चीज़ें उनको कंठस्थ याद रहती थी। 400 पन्नों की किताब कितना देर में खत्म? आधा घंटा में, और चीज़ें उनको पूरी की पूरी याद रहती थी। तो नरेंद्र ट्रांसफॉर्म कैसे हुए विवेकानंद में? तो प्रत्येक दिन कमरा बंद करके 2 घंटे सुबह में और उनका मेडिटेशन शाम में भी होता था, ध्यान शाम में भी होता था। तो ऐसे व्यक्तित्व को कोई नौकरी कैसे दे सकता था? किसी के पास योग्यता सही में नहीं थी। आप यहाँ पर आते हैं, जिस संस्था से जुड़े हुए हैं, जिस परिवार से आप जुड़े हुए हैं, प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ बिहार से, अगर इसके अनुशासन को आपने सीख लिया, यहाँ के डिसिप्लिन को जीवन में उतार लिया, तो आपके जीवन में लगातार परिवर्तन होते चला जाएगा।